नमस्ते दोस्तों, अपनों के साथ चैनल पे स्वागत है। यहाँ हम कर रहे हैं जे टेट की तैयारी, जिसमें हम लोगों ने आरंभ किया है एनसीईआरटी से इतिहास लेखन के स्रोत को हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं आरंभिक समाज, जिसमें हम लोग ने जाना क्या ठग किसे कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे आग की खोज। तो आइए पढ़ते हैं हम आग की खोज कैसे हुई या आग का आविष्कार कैसे हुआ। क्योंकि पहले लोग मांस को कच्चे ही खाया करते थे, किंतु आज हम आग का प्रयोग करके उसे पकाकर भूनकर खाते हैं। तो आइए जानते हैं आग की खोज कैसे हुई और आग का प्रयोग किन किन चीज़ों के लिए किया जाता है। आइए, मानव जब पत्थरों के औजार बनाते थे, उस समय आपस में दो पत्थरों को टकराने पर चिंगारियाँ निकली होगी और इन चिंगारियों के द्वारा सूखी पत्तियाँ और घास जलने लगी होगी। कैसे हुई? जब दो पत्थर को आदिम मानव घसड़ते थे तो आपस में चिंगारियाँ निकलती थी और वहाँ पड़े सूखे पत्तियाँ जल जाया करती थी, जिससे आग लग जाती थी। आज भी हम देखते हैं, यदि हम दो पत्थर को आपस में घसीटते हैं तो उससे चिंगारियाँ निकलती हैं। घास और सूखी पत्तियों के जलने से ठंड के दिनों में उन्हें राहत महसूस हुई होगी। घास और सूखी पत्तियाँ जब जलने लगता था तो उसको वे ठंड को दूर करने के लिए प्रयोग किया करते थे। तभी से मानव आग से परिचित हो गए। तब से क्या हुए? मानव आग से परिचित हो गए। आग का प्रयोग अनेक कार्यों जैसे रोशनी के लिए। आग का प्रयोग किस लिए करने लगे? रोशनी के लिए। आज हमारे पास लाइट है, पहले क्या था? आग का प्रयोग करते थे रोशनी के लिए। मांस पकाने के लिए। किसके लिए? मांस पकाने के लिए। और खतरनाक जंगली जानवरों को भगाने के लिए भी करते थे। आग का प्रयोग किस किस लिए किया करते थे? रोशनी के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जंगली जानवरों को भगाने के लिए भी किया करते थे। आज भी जहाँ घने जंगलों से हाथियों और जंगली सुअरों का झुंड निकलता है, वहाँ लोग लंबी लकड़ियों या बांस के एक छोर पर कपड़ा बांध देते हैं, उसमें केरोसिन तेल छिड़काकर आग जला देते हैं। इस तरह जंगली जानवर आग को देखकर भाग जाते हैं। ऐसा हमें झारखंड के सांडा, सिल्ली, तोपचांची व टुंडी आदि क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ये सही है कि हम आज हाथियों को भगाने के लिए भी आग का प्रयोग करते हैं, मसाल बना कर। यदि कोई भी रैली निकालते हैं तो हम मसाल के द्वारा ही निकालते हैं। आइए कुछ बातें जान लेते हैं। प्राचीन काल में आग जलाने के लिए चकमक पत्थर का प्रयोग होता था। किस पत्थर का? चकमक पत्थर का प्रयोग होता था। आइए हम जानते हैं, आगे पढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन देखते हैं। आज से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व दुनिया की जलवायु में परिवर्तन के फलस्वरूप गर्मी बढ़ने लगी। क्या हुई? गर्मी बढ़ने लगी। धीरे धीरे घास वाले मैदान बनने लगे और घासों को खाकर जीने वाले जानवर जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय आदि की संख्या बढ़ने लगी। किसकी बढ़ने लगी? हिरन की, बारहसिंगा की, भेड़ की, बकरी की, गाय की या आदि की। मानव भी इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। लोग इन जानवरों को अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने लगे होंगे। मौसम में परिवर्तन के कारण कुछ इलाके में गेहूँ, जौ, धान से अलग प्राकृतिक रूप से उगने लगे होंगे। कौन कौन से फसल उगने लगे?
गेहूँ, जौ और धान। गेहूँ, जौ और धान उस समय के प्रमुख फसल थे। उन अनाजों के स्वाद को चखकर मानव ने भोजन के लिए इन्हें इकट्ठा करना शुरू किया होगा। धीरे धीरे मानव विकास की ओर अग्रसर होने लगे। नवपाषाण युग की शुरुआत लगभग 10,000 ईस्वी से 4,000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। इस कालखंड में मानव पूर्ण रूप से अस्थायी और विकसित हो गया था। किस युग में आदि मानव अस्थायी रूप से विकसित हो चुके थे? नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग के विभिन्न चरण को हम देखते हैं। नवपाषाण काल के मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व पाषाण काल, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। मध्य पाषाण काल 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक। 12 से 10,000 साल पहले तक। नवपाषाण काल 10,000 साल से 4,000 साल तक का समय। आइए कुछ जरूरी तथ्य देख लेते हैं। आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में हुआ है। आग का आविष्कार कब हुआ है? पूर्व पाषाण काल में हुआ है। पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में ही हुई थी। कृषि की शुरुआत कब हुई? नवपाषाण काल में ही हुई। प्राचीन काल में लोग ये कुछ जानते हैं। शैल चित्रकारी। प्राचीन काल में लोग जिन गुफाओं और कंदराओं में रहते थे उन्हें सजाकर रखना सीख गए थे। कहाँ रहते थे पहले के लोग? गुफा एवं कंदराओं में। उन्होंने अपने औजारों को परिष्कृत कर कलात्मक ढंग से प्रभावशाली फसल का निर्माण किया और पाषाणखंड पर आकृति को उकेर कर प्रथम कला का प्रयोग किया, जिसे शैल चित्र कहते हैं। किसे कहते हैं? शैल चित्र। जिसे पाषाणखंड पर आकृति को उकेर कर प्रथम कला का निर्माण किया, उसे शैल चित्र कहते हैं। वे इन चित्रों को खाली समय मेहनत से बनाकर खुशी का अनुभव करते थे। इन चित्रों का विषय मुख्यतः आखेट, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे एवं ज्यामितीय आकृतियों के नमूने होते थे। ऐसी चित्रकारी हमें अजंता, इलोरा, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, बिहार के भागलपुर, राजगीर तथा झारखंड के हजारीबाग से प्राप्त हुई है। कहाँ से? भीमबेटका बिहार के भागलपुर, राजगीर तथा झारखंड के हजारीबाग से। शैल चित्र कहाँ मिला है? गढ़वा में। गढ़वा के शैलाश्रय भवनाथपुर प्रखंड के घने जंगल के कैमूर पर्वत पर अवस्थित है। कैमूर की ये पहाड़ियाँ चूने पत्थर की है जो शैलाश्रयों के प्राकृतिक रूप से सर्वदा अनुकूल है। यहाँ चित्रों को गेरू मिश्रित घोल या कूची की सहायता से बनाया गया है। अधिकांश चित्रण प्राकृतिक शैली के हैं। पशु चित्रों के रेखांकन बड़ा ही स्वाभाविक है। इन पशु आकृतियों में हिरण और बारहसिंगे प्रमुख हैं। कौन-कौन प्रमुख हैं? हिरण और बारहसिंगे। इन शैल चित्रों में चिन्ह संकेत भी देखने को मिलते हैं। शैल चित्र
हजारीबाग का इस्को ग्राम में संचित करना है। हजारीबाग का इस्को ग्राम में हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड में अवस्थित इस्को गांव की पहाड़ी में शैलचित्र की खोज बुल्लू इमाम ने की थी। यहाँ 3 शैलाश्रय के अंदर शैलियाँ मिले थे। पहला, यह एक पहाड़ी के अंदर विद्यमान है। यह काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर एक नाला है जो सालों भर बहता है। इस नाले से मध्य पाषाणकालीन प्रस्तर औजार प्राप्त हुए हैं, जिससे मध्य पाषाण काल में मानव के इस क्षेत्र में रहने की पुष्टि होती है। दीवारों पर पशुओं व वनस्पतियों के सुंदर शैलियाँ बने हुए हैं। दूसरा, यह छोटे आकार की प्राकृतिक गुफा है या कोबरा नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा देखते हैं। इस शैलाश्रय के अंदर 26.5 × 3 मीटर का चित्र मिलता है। इसमें मानवों व पशुओं का अंकन प्रमुखता से किया गया है। मनुष्य के हाथ पर स्पष्ट रूप से अंकित है। कुछ स्थानों पर एक पुरुष अपने कंधों पर शिकार लिए हुए है या आखेट का दृश्य है।